श्री गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। 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 ब्रह्मा जी ने कहा, देवताओं के चली जाने पर दुरात्मा तारकासुर से अत्यंत प्रीत हुई इंद्र ने काम का स्मरण किया। उसी समय बसंत को साथ लेकर रतिपति त्रैलोक विजयी समर्थ कामदेव रति के साथ स्वाभिमान वहां उपस्थित हुआ। हे तात, प्रणाम करके उनके समक्ष खड़ा होकर हाथ जोड़कर वह महामनस्वी काम इंद्र से कहने लगा। काम ने कहा, हे देवी, आपको कौन सा कार्य पड़ा है? आपने किस कारण से मेरा स्मरण किया है, उसे शीघ्र ही कहिए, मैं उसे करने के लिए ही यहाँ उपस्थित हुआ हूँ। ब्रह्मा जी ने कहा, उस काम के इस वचन को सुनकर बहुत अच्छा, यह कहकर देवराज प्रेम पूर्वक यह वचन कहने लगे। इंद्र ने कहा, मेरा जिस प्रकार का कार्य उपस्थित हुआ है उसको करने में तुम ही समर्थ हो। हे मकर ध्वज, तुम धन्य हो जो उसे करने के लिए उद्यत हो। मेरे प्रस्तुत वाक्यों को सुनो, मैं तुम्हारे सामने कह रहा हूँ। मेरा जो कार्य है वह तुम्हारा ही है, इसमें संदेह नहीं है। मेरे बहुत से महान मित्र हैं, किंतु हे काम, तुम्हारे समान उत्तम मित्र कहीं भी नहीं है। हे तात, विजय प्राप्त करने के लिए मेरे पास दो ही उपाय हैं, एक वज्र और दूसरे तुम। जिसमें वज्र तो कदाचित निष्फल भी हो जाता है, किंतु तुम कभी निष्फल होने वाले नहीं हो। जिससे अपना हित हो उससे प्रिय और कौन हो सकता है। इसलिए तुम मेरी सर्वश्रेष्ठ मित्र हो, तुम अवश्य ही मेरा कार्य संपन्न कर सकते हो। समय अनुसार मेरे सामने असाध्य दुख उत्पन्न हो गया है, तुम्हारी अतिरिक्त कोई भी उसे दूर करने में समर्थ नहीं है। दुर्भिक्ष पड़ने पर दानी की, युद्ध स्थल में शूरवीर की, आपत्ति काल में मित्र की, असमर्थ होने पर स्त्रियों की, ठाकुर की, नम्रता में था संकट के उपस्थित होने पर सत्य की, और उत्तम स्नेह की परीक्षा परोक्ष काल में होती है। यह अन्यथा नहीं है, यह सत्य कहा गया है। ये मित्रवर, दूसरे के द्वारा दूर न की जा सकने वाली मेरी इस विपत्ति के आ पड़ने पर आज तुम्हारी परीक्षा होगी। सुख की प्राप्ति कराने वाला यह कार्य केवल मेरा ही नहीं है, अपितु यह सभी देवता आदि का कार्य है, इसमें संदेह नहीं है। ब्रह्मा जी ने कहा। इस प्रकार इंद्र के इस वचन को सुनकर कामदेव मुस्कुराते हुए प्रेम युक्त वचन कहने लगे। कामदेव ने कहा, हे देवराज, आप इस प्रकार की बातें क्यों कह रहे हैं? मैं आपको उत्तर नहीं दे सकता। बनावटी मित्र ही लोक में देखे जाते हैं, वास्तविक उपकारी के विषय में कुछ कहा नहीं जाता है। जो मित्र संकट में बहुत बातें करता है वह क्या कार्य करेगा? फिर भी हे महाराज, हे प्रभु, मैं कुछ कह रहा हूँ से आप सुनिए। हे मित्र, जो आपका पद छीनने के लिए कठोर तपस्या कर रहा है, मैं आपके उस शत्रु को तप से सर्वथा च्युत कर दूंगा। चाहे वो देवता, ऋषि एवं दानव आदि कोई हो, उसे क्षण भर में तुरंत स्त्री के कटाक्ष से भ्रष्ट कर दूंगा। फिर मनुष्यों की तो मेरे सामने कोई गणना ही नहीं है। आपके वज्र और अन्य बहु से शस्त्र दूर ही रहे, मेरे जैसे मित्र के रहते हुए आपका क्या कार्य कर सकते हैं? मैं ब्रह्माता विष्णु को भी विचलित कर सकता हूँ, अधिक क्या कहूँ, मैं शंकर को भी भ्रष्ट कर सकता हूँ, औरों की तो गणना ही नहीं है। मेरे पास 5 ही कोमल बाण हैं और वे भी पुष्प निर्मित हैं। 3 प्रकार वाला मेरा धनुष भी पुष्पमय है, उसकी डोरी भ्रमरों से युक्त है। मेरा बल सुंदर स्त्री है, बसंत मेरा सचिव कहा गया है। हे देव, इस प्रकार मैं पंच बल 5 बल बलों वाला हूँ। चंद्रमा मेरा मित्र है, श्रृंगार मेरा सेनापति है, और हाव भाव मेरी सैनिक है। हे इंद्र, ये सभी मेरे उपकरण मृदु हैं, और मैं भी उसी प्रकार का हूँ, जिससे जो कार्य पूर्ण हो बुद्धिमान व्यक्ति को चाहिए कि उसको उसी कार्य में नियुक्त करे। अतः हे इंद्र, मेरे योग्य जो भी कार्य हो उसमें आप मुझे नियुक्त करें।
ब्रह्मा जी ने कहा, हे नारद, इस प्रकार उसके वचन को सुनकर इंद्र अत्यंत प्रसन्न हो उठे और वाणी से सत्कार करते हुए वे स्त्रियों को सुख देने वाले काम से कहने लगे। शक्र ने कहा, हे तात, हे कामदेव, मैंने जो कार्य अपने मन में सोचा है उसे करने में केवल तुम ही समर्थ हो, वह कार्य दूसरे से होने वाला नहीं है। हे काम, हे मित्रवर, हे मनोभव, जिस कार्य के लिए आज तुम्हारी आवश्यकता हुई है उसे मैं यथार्थ रूप से कह रहा हूँ, तुम उसे सुनो। इस समय तारक नामक महादैत्य ब्रह्मा से अद्भुत वरदान पाकर अजीय हो गया है और सभी को पीड़ा पहुंचा रहा है। वह सारे संसार को पीड़ा दे रहा है, उसके कारण सभी धर्म भी नष्ट हो गए हैं। सभी देवता तथा ऋषिगण दुखित हैं। देवताओं ने अपने बल के अनुसार उसे युद्ध भी किया, किंतु सभी के शस्त्र उसके सामने व्यर्थ हो गए। वरुण का पास टूट गया और विष्णु के द्वारा उसके कंठ पर प्रहार किया गया, किंतु उनका वह सुदर्शन चक्र भी कुंठित हो गया। ब्रह्मा जी ने दुरात्मा दैत्य की मृत्यु का निर्धारण महायोगीश्वर शिव के वीर से उत्पन्न हुए पुत्र के द्वारा किया है। अब तुम्हें प्रयत्न पूर्वक इस कार्य को अच्छी तरह करना चाहिए। हे मित्र, इस कार्य से देवताओं को महान सुख होगा, अतः तुम हृदय में मित्र धर्म का स्मरण करके मेरे लिए भी हित करता सभी लोगों को सुख देने वाले इस कार्य को इसी समय संपन्न करो। वे परमेश्वर प्रभु कामना से परे हैं। वे शंभु इस समय हिमालय पर्वत पर परम तप कर रहे हैं। मैंने ऐसा सुना है कि उनके समीप ही पार्वती अपने पिता से आज्ञा लेकर अपनी सखियों के साथ उन्हें प्रसन्न कर अपना पति बनाने के उद्देश्य से सेवा परायण रहती हैं। हे काम, इस प्रकार का उपाय करना चाहिए जिससे कि चित्त को वश में रखने वाली शिव जी की अभिरुचि पार्वती में हो जाए। ऐसा करके तुम कृत हो जाओगे और सारा दुख नष्ट हो जाएगा। तुम्हारी कीर्ति भी संसार में चिरस्थायी हो जाएगी, इसमें संदेह नहीं है। ब्रह्मा जी ने कहा, इंद्र के इस प्रकार कहने पर कामदेव का मुख कमल खिल उठा और उसने प्रेम पूर्वक इंद्र से कहा, मैं आपका यह कार्य निसंदेह करूंगा। शिव की माया से मोहित कामदेव ने उनके वचनों को ओम ऐसा कहकर शीघ्रता पूर्वक स्वीकार कर लिया। तत्पश्चात जहाँ साक्षात योगीश्वर शंकर कठोर तप कर रही थी, वहां प्रसन्न चित्त होकर अपनी पत्नी तथा वसंत को साथ लेकर कामदेव पहुंचा। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ब्रह्मा जी ने कहा, शिव जी की माया से मोहित होकर वह महाभिमानी था मोह उत्पन्न करने वाला काम शिव जी के समीप जाकर वसंत ऋतु के गुण धर्म को फैलाता हुआ वहां स्थित हो गया। हे मुनीश्वर, वसंत का जो प्रभाव है वो महेश के तपस्थल औषधि शिखर पर सभी ओर फैल गया। हे महामुने, हे मुनीश्वर, वहां उसकी प्रभाव से पादपों के वन विशेष रूप से पुष्पित हो उठे। अशोक की वाटिकाओं में सहकारों के कामोदीपक तथा सुगंध पुष्प खिल विराजनी लगी। भौरों से गिरे हुए कुमुद के पुष्प विशेष रूप से कामा वेश को बढ़ाने वाले हो गई। उस समय कोयलकों का कलरव काम को अत्यधिक उद्दीप्त करने वाला सुरम्य मनोहर और अति प्रिय हो गया। हे मुनि, भौरों के अनेक प्रकार के शब्द होने लगे जो सबके मन को हर लेने वाले तथा काम वासना को उत्तेजित करने वाले थे। चंद्रमा की मनोहर ज्योत्सना चारों ओर फैल गई, वह कामियों तथा कामिनियों की दूती के समान हो गई। वह ज्योत्सना मानी जनों को रति आदि के लिए प्रेरित तथा रति काल को और भी उदित करने वाली थी। हे साधु, उस समय वीर ही जन के लिए अति प्रिय सुखकारी वायु बहने लगी। इस प्रकार कामावेश को बढ़ाने वाला वह वसंत का विस्तार वहां वन में रहने वाले मुनियों के लिए भी अत्यंत असह्य हो गया। हे मुनि, उस समय जड़ पदार्थों में भी जब काम का संचार होने लगा, तब सचेतन प्राणियों की कथा का किस प्रकार वर्णन किया जाए। इस प्रकार सभी प्राणियों के लिए काम को दीप्त करने वाले उस वसंत ने अपना अत्यंत दुष्प्रभाव उत्पन्न किया। हे तात, जब अपनी लीला के लिए शरीर धारण करने वाले प्रभु शंकर ने असमय में उस वसंत की प्रभाव को देखकर इसे महान आश्चर्य समझा। इसके बाद लीला करने वाले तथा दुख हरण करने वाले परम संयमी प्रभु शिव परम दुष्कर तपस्या करने लगी। तदनंतर वहां वसंत के फैल जाने पर रति सहित वह काम
आम्र मंजरी का बाण चढ़ाकर उनकी बाईं ओर खड़ा हो गया और प्राणियों को मोहित करता हुआ अपना प्रभाव फैलाने लगा। उस समय रति सहित काम को देख कर भला कौन प्राणी मोहित नहीं हुआ। इस प्रकार उनकी काम क्रीड़ा में प्रवृत्त हो जाने पर श्रृंगार ही भाव भाव से युक्त होकर अपने गणों के साथ शिव जी के समीप पहुंचा। चित्त में निवास करने वाला कामदेव वहां बाहर प्रकट हो गया। उस समय वह शंकर में कोई छिद्र नहीं देख पाया जिससे वह प्रवेश कर सके। जब कामदेव ने उन योगी श्रेष्ठ महादेव में छिद्र नहीं पाया तब वह महान भय से विमोहित हो गया। धधकती हुई ज्वाला वाली अग्नि के समान भाल नेत्र से युक्त ध्यानस्थ शंकर के पास जाने में कौन समर्थ है। इसी समय पार्वती भी दो सखियों के साथ अनेक प्रकार के पुष्प लेकर शिव की पूजा करने के लिए वहां पहुंच गई। लोग पृथ्वी पर जिस जिस प्रकार के महान सौंदर्य का वर्णन करती हैं वह सब तथा उससे भी अधिक सौंदर्य उन पार्वती जी में है। उन्होंने ऋतुकालीन सुंदर पुष्पों को धारण किया था। उनकी सुंदरता का वर्णन सैकड़ों वर्षों में भी कैसे किया जा सकता है। जिस समय वे पार्वती शिव जी के समीप पहुंची उस समय शिव जी क्षण भर के लिए ध्यान त्याग कर अवस्थित हो गई। उस छिद्र को पाकर काम ने पहले अपने हर्षण नामक बाण से समीपस्थ शंकर को हर्षित कर दिया। हे मुनि, उस समय पार्वती भी श्रृंगार एवं भावों से युक्त होकर मलया नील के साथ मानो काम की सहायता करने के लिए शिव के सन्निकट गई हुई थी। उसी समय कामदेव ने शूलधारी शिव को पार्वती में रुचि उत्पन्न करने के लिए अपना धनुष खींचकर शीघ्र ही बड़ी सावधानी से उन पर पुष्प बाण छोड़ा। जिस प्रकार पार्वती नित्य निरंतर शिव जी के पास आती थी उसी प्रकार आकर उन्हें प्रणाम करके उनकी पूजा कर वे उनके सामने खड़ी हो गई। उस समय प्रभु शंकर ने स्त्री स्वभाववश लज्जा के कांपने आंखों अंगों को ढकती हुई उन पार्वती को वहां देखा। हे मुनि, पूर्व समय में पार्वती को ब्रह्मा के द्वारा दी गई वरदान का भले भाषण करके प्रभु शिव भी प्रसन्नता पूर्वक उनकी अंगों का वर्णन करने लगी। शिव जी ने कहा, यह मुख है या चंद्रमा है, यह नेत्र है अथवा दो कमल और ये दोनों भृगुटी हैं, यह महात्मा कामदेव के धनुष, यह अधर है अथवा बिंब फल, यह नासिका है या तोते की चोंच है, यह स्वर है या कोकिल की मनोहर कूक है और यह मध्य भाग कमर है या वेदी है। इसकी चाल का क्या वर्णन किया जाए, इसके रूप का क्या वर्णन किया जाए और इसके पुष्पों वस्त्रों का भी क्या वर्णन किया जाए। सृष्टि में जितनी उत्तम सुंदरता है वह एकत्रित कर इसमें रच दी गई है। इसके सभी अंग सब प्रकार से रमणीय हैं, इसमें संदेह नहीं है। अहो, अद्भुत रूप वाली यह पार्वती धन्य है। तीनों लोकों में इसके समान सुंदर रूप वाली कोई भी स्त्री नहीं है। अद्भुत अंगों को धारण करने वाली यह लावण्य की निधि है। यह मुनियों को भी मोहने वाली और महासुख को बढ़ाने वाली है। ब्रह्मा जी ने कहा। इस प्रकार बार बार उनकी अंगों का वर्णन करके शिव जी ब्रह्मा को दिए गए वरदान का स्मरण कर मौन हो गए। उस समय ज्यों ही शंकर जी ने उनके वस्त्रों का स्पर्श किया वे पार्वती स्त्री स्वभाव के कारण लज्जित होकर कुछ दूर चली गई। ये मुनि, अपने अंगों को छिपाती हुई अतिशय कटाक्षों से बार बार शिव जी की ओर देखती हुई वे शिवा महामोद के का मुस्कुराने लगी। उनकी इस चेष्टा को देखकर शंकर जी मुंह में पड़ गए और तब महान लीला करने वाले महेश्वर ने यह वचन कहा, जब इसके दर्शन मात्र से इतना अधिक आनंद प्राप्त हो रहा है तब यदि मैं इसका सामीप्य प्राप्त करूं तो कितना सुख प्राप्त होगा। ओम नमः शिवाय। इस प्रकार क्षण भर विचार कर गिरिजा की प्रशंसा करके वे महायोगी बोध युक्त हुए और विरक्त हो बोले, यह कैसा विचित्र चरित्र हो गया। क्या मैं मोह को प्राप्त हो गया, प्रभु तथा ईश्वर होकर भी काम के कारण में विकार युक्त हो गया। मैं ईश्वर हूँ, यदि दूसरे के अंग स्पर्श की मेरी यह इच्छा है तो अन्य अक्षम तथा शुद्र पुरुष क्या 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 अनर्थ नहीं करेंगे। इस प्रकार वैराग्य भाव को प्राप्त कर उन सर्वात्मा ने पर्यक एवं आसन का परित्याग कर दिया, क्योंकि क्या परमेश्वर पतित हो सकता है। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। नारद जी ने कहा, हे ब्रह्मन, हे विधि, हे महाभाग, इसके अंतर फिर क्या हुआ। आप मुझ पर दया कर इस पाप को विनष्ट करने वाली कथा का
पुनः वर्णन कीजिए। ब्रह्मा जी ने कहा, हे तात, इसके अंतर जो हुआ उसे आप सुने। मैं आपके स्नेहवश आनंददायक शिव लीला का वर्णन करूंगा। हे नारद, उसके बाद महायोगी महेश्वर अपने धैर्य के नाश को देखकर अत्यंत विस्मित हो मन में इस प्रकार विचार करने लगे। शिव जी ने कहा, मैं तो उत्तम तपस्या कर रहा था, उसमें विघ्न कैसे आ गया? किस कुकर्मी ने यहाँ मेरे चित्त में विकार पैदा कर दिया है? मैंने दूसरे की स्त्री के विषय में प्रेम पूर्वक निंदित वर्णन किया, यह तो धर्म का विरोध हो गया और शास्त्र मर्यादा का उल्लंघन हुआ। ब्रह्मा जी ने कहा, तब सज्जनों की एकमात्र रक्षक महायोगी परमेश्वर से इस प्रकार विचार कर संकेत हो संपूर्ण दिशाओं की ओर देखने लगे। इसी समय वाम भाग में बाण खींचे खड़े हुए काम पर उनकी दृष्टि पड़ी। वह मूर्छित मदन अपनी शक्ति की गर्व से चूर होकर पुनः अपना बाण छोड़ना ही चाह रहा था। हे नारद, उस अवस्था में काम पर दृष्टि पड़ते ही परमात्मा ग्रीश को तत्काल क्रोध उत्पन्न हो गया। हे मुने, इधर आकाश में बाण सहित धनुष लेकर खड़े हुए काम ने भगवान शंकर पर अपना दुर्निवार तथा अमोघ अस्त्र छोड़ दिया। परमात्मा शिव पर वह अमोघ अस्त्र व्यर्थ हो गया। कुपित हुई परमेश्वर के पास जाते ही वह शांत हो गया। तदंतर भगवान शिव पर अपने अस्त्र के व्यर्थ हो जाने पर मनमत को बड़ा भय हुआ। भगवान मृत्युंजय को देखकर उनके सामने खड़ा होकर वह कांप उठा। हे मुनि श्रेष्ठ, वह कामदेव अपने प्रयास के निष्फल हो जाने पर भय से व्याकुल होकर इंद्र आदि सभी देवताओं का स्मरण करने लगा। हे मुनीश्वर, कामदेव की स्मरण करने पर वे इंद्र आदि सब देवता आ गए और शंभु को प्रणाम कर उनकी स्तुति करने लगे। देवता स्तुति कर ही रहे थे कि कुपित हुए भगवान शिव के ललाट के मध्य भाग में स्थित तृतीय नेत्र से बड़ी भारी आग की ज्वाला तत्काल प्रकट हो निकली। ओम नमः शिवाय। वे ज्वालाएं ऊपर की ओर उठ रही थी। वह आग धू धू करके जलने लगी। उसकी ज्योति प्रलयाग्नि की समान मालूम पड़ती थी। वह ज्वाला तत्काल ही आकाश में उछलकर पृथ्वी पर गिरकर फिर अपने चारों ओर चक्कर काटती हुई कामदेव पर जा गिरी। हे साधु, क्षमा कीजिए, क्षमा कीजिए। यह बात जब तक देवताओं ने कही तब तक उस आग से कामदेव को जलाकर राख कर दिया। उस वीर कामदेव के मारे जाने पर देवताओं को बड़ा दुख हुआ। वे व्याकुल होकर यह क्या हुआ इस प्रकार कहकर जोर जोर से चित्कार करते हुए रोने बिलखने लगी। उस समय घबराई हुई पार्वती का समस्त शरीर सफेद पड़ गया और वे सखियों को साथ लेकर अपने भवन को चली गईं। कामदेव के जल जाने पर रति वहां क्षण भर के लिए अचेत हो गई। पति के मृत्यु जनित दुख से वह मरी मरी हुई की भांति पड़ी रही। थोड़ी देर में चेतना आने पर अत्यंत व्याकुल होकर वह रति उस समय तरह तरह की बातें करती हुई विलाप करने लगी। रति ने कहा, मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं? देवताओं ने यह क्या किया? मेरे उद्धत स्वामी को बुलाकर उन्होंने नष्ट करा दिया। हाय हाय, हे नाथ, हे अश्मर, हे स्वामी, हे प्राण पी, हे सुखप्रद, हे प्रिय, हे प्रिय, यह क्या, यह यहाँ क्या हो गया? ब्रह्मा जी ने कहा, इस प्रकार रोती बिलखती और अनेक प्रकार की बातें करती हुई वह हाथ पैर पर पटक कर शिशिर के बालों को नोचने लगी। हे नारद, उस समय उसका विलाप सुनकर वहां रहने वाली समस्त वनवासी था सभी स्थावर प्राणी भी दुखी हो गए। इसी बीच इंद्र आज समस्त देवता महेश्वर का स्मरण करते हुए रति को आश्वस्त करके उससे कहने लगे। देवता ने कहा, थोड़ा सा भस्म लेकर उसे यत्न पूर्वक रखो और भय छोड़ दो। वे स्वामी महादेव जी कामदेव को जीवित कर देंगे और तुम पति को पुनः प्राप्त कर लोगी। कोई कोई न सुख देने वाला है और न कोई दुख ही देने वाला है। सब लोग अपनी करने का फल भोगते हैं। तुम देवताओं को दोष देकर व्यर्थ ही शोक करती हो। ब्रह्मा जी ने कहा, इस प्रकार रति को समझा बुझाकर सब देवता भगवान शिव की समीप आए और उन्होंने भक्ति से प्रसन्न करके यह वचन कहने लगे। देवताओं ने कहा, हे भगवान, हे प्रभु, हे महेशान, हे शरणागत वत्सल, आप कृपा करके हमारे शुभ वचन को सुनिए। हे शंकर, आप कामदेव की कृत्य पर भली भांति अत्यंत प्रसन्नता पूर्वक विचार कीजिए। हे महेश्वर, काम ने जो यह कार्य किया है इसमें उसका कोई स्वार्थ नहीं था। हे विभो, दुष्ट तारकासुर से प्रेरित हुए सब देवताओं ने मिलकर उससे यह कार्य कराया है। हे नाथ, हे शंकर, इसे आप अन्यथा न समझें। सब कुछ प्रदान करने वाले ही देव, हे गिरीश,
साध्वी रति अकेली अति दुखी होकर विलाप कर रही है, आप उसे सांत्वना प्रदान कीजिए। ओम नमः शिवाय। हे शंकर, यदि इस क्रोध के द्वारा आपने कामदेव को मार डाला तो हम यही समझेंगे कि आप देवताओं सहित समस्त प्राणियों का अभिसंहार कर डालना चाहते हैं। उस रति का दुख देखकर देवता नष्ट प्राय हो गए हैं, इसलिए आपको रति का शोक दूर कर देना चाहिए। ब्रह्मा जी ने कहा, हे नारद, उन संपूर्ण देवताओं का यह वचन सुनकर भगवान शिव प्रसन्न हो गई और यह वचन कहने लगी। शिव जी ने कहा, हे देवताओं और ऋषियों, आप सब आदर पूर्वक मेरी बात सुनिए। मेरे क्रोध से जो कुछ हो गया वह तो अन्यथा नहीं हो सकता, तथा प्रति का शक्तिशाली पति कामदेव तभी तक अनंग रहेगा जब तक रुक्मिणी पति भगवान श्री कृष्ण का धरती पर अवतार नहीं हो जाता। जब भगवान श्री कृष्ण द्वारका में रहकर पुत्रों को उत्पन्न करेंगे तब ये रुक्मिणी के गर्भ से काम को भी जन्म देंगे। उस काम का ही नाम उस समय प्रद्युम्न होगा, इसमें संशय नहीं है। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। उस पुत्र के जन्म लेते ही शंबरासुर उसे हर लेगा। हर करके दानव श्रेष्ठ मूर्ख शंबर उसे समुद्र में फेंक कर और उसे मरा हुआ जानकर वृथा ही अपने नगर को लौट जाएगा। हे रति, तुम्हें उस समय तक शंबरासुर के नगर में सुख पूर्वक निवास करना चाहिए, वहीं पर तुम्हें अपने पति प्रद्युम्न की प्राप्ति होगी। हे देवताओं, वहां युद्ध में उस शंबरासुर का वध करके कामदेव अपनी पत्नी को प्राप्त करके सुखी होगा। हे देवताओं, प्रद्युम्न नामधारी वह काम शंबरासुर का जो भी धन होगा उसे लेकर उस रति के साथ अपने नगर में जाएगा। मेरा यह कथन सर्वथा सत्य होगा। ब्रह्मा जी ने कहा, हे नारद, शिव जी की यह बात सुनकर देवताओं के चित्त में कुछ उल्लास हुआ और वे सिर झुकाकर उन्हें प्रणाम करके दोनों हाथ जोड़कर उनसे कहने लगे, ओम नमः शिवाय। देवताओं ने कहा, हे देवदेव, हे महादेव, हे करुणा सागर, हे प्रभु, हे हर, आप कामदेव को शीघ्र जीवित कर दीजिए, पार्वती के प्राणों की रक्षा कीजिए। ब्रह्मा जी ने कहा। देवताओं की यह बात सुनकर सबके स्वामी करुणा सागर परमेश्वर शिव प्रसन्न होकर पुनः कहने लगे। शिव जी ने कहा, हे देवताओं, मैं बहुत प्रसन्न हूँ। मैं काम को सबके हृदय में जीवित कर दूंगा और वह सदा मेरा गण होकर विहार करेगा। हे देवताओं, आप लोग इस आख्यान को किसी के सामने मत कहिएगा। आप लोग अपने स्थान को जाइए, मैं सब प्रकार से आप लोगों के दुख का नाश करूंगा। ब्रह्मा जी ने कहा। इस प्रकार कहकर रुद्रदेव देवताओं की स्तुति करते करते ही अंतर्धान हो गए। तब सभी देवता अत्यंत प्रसन्न था संदेह रहित हो गए। हे मुनि, तदनंतर रुद्र की बात पर भरोसा करके वे देवता रति को आश्वासन देकर तथा उससे उनका वचन कहकर अपने अपने धाम को चले गए। हे मुनीश्वर, तब वह काम पत्नी शिव के बताए हुए नगर को चली गई, रुद्र के बताए गए समय की प्रतीक्षा करने लगी। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। नारद जी ने कहा, हे विधि, भगवान हरि के तृतीय नेत्र से निकली हुई वह अग्नि की ज्वाला कहाँ गई? आप चंद्रशेखर के उस चरित्र को कहिए। ब्रह्मा जी ने कहा, हे नारद, जब भगवान रुद्र के तीसरे नेत्र से प्रकट हुई अग्नि ने कामदेव को शीघ्र ही जलाकर राख कर दिया, उसके अंतर वह बिना किसी प्रयोजन के ही सब ओर फैलने लगी। चराचर प्राणियों सहित तीनों लोकों में महान हाहाकार मच गया। हे तात, तब संपूर्ण देवता और ऋषि शीघ्र ही मेरी शरण में आए। उन सब ने व्याकुल होकर मस्तक झुकाकर दोनों हाथ जोड़कर मुझे प्रणाम कर विधिवत मेरी स्तुति करके अपना दुख निवेदन किया। उसको सुनकर शिव का स्मरण और उसके हेतु का मदीबान विचार कर तीनों लोगों की रक्षा करने के लिए मैं विनीत भाव से वहां पहुंचा। वहां अग्नि ज्वालामाला से अत्यंत उद्दीप्त हो जगत को जला देने के लिए उद्यत थी, परंतु भगवान शिव की कृपा से प्राप्त हुए उत्तम तेज के द्वारा मैंने उसे तत्काल स्तंभित कर दिया। हे मुनि, मैंने त्रिलोकी को दग्ध करने की इच्छा रखने वाली उस क्रोधमय अग्नि को सौम्य ज्वाला मुख वाले घोड़े के रूप में परिवर्तित कर दिया। भगवान शिव की इच्छा से उस बाढ़ शरीर वाली अग्नि को लेकर जगतपति मैं लोकहित के लिए समुद्र के पास गया। ओम नमः शिवाय। हे मुनि, मुझे आया हुआ देखकर समुद्र एक दिव्य पुरुष का रूप धारण करके
हाथ जोड़कर मेरे पास आया। मुझे संपूर्ण लोकों के पितामह की भली भांति स्तुति करके वह सिंधु मुझसे कृतापूर्वक कहने लगा। सागर ने कहा, हे ब्रह्मन, हे सर्वेश्वर, आप यहाँ किस लिए आए हैं? मुझे अपना सेवक समझकर आप प्रीतिपूर्वक उसे कहिए। सागर की बात सुनकर भगवान शंकर का स्मरण करके लोकहित का ध्यान रखते हुए मैं उससे प्रसन्नतापूर्वक कहने लगा। ब्रह्मा जी ने कहा, हे तात, हे महाबुद्धिमान, संपूर्ण लोकों के हितकारी, हे सिंधु, मैं शिव की इच्छा से प्रीत हो हृदय से प्रीतिपूर्वक तुमसे कह रहा हूँ, सुनो। यह महेश्वर का क्रोध ही, जो महान शक्तिशाली अश्व के रूप में यहाँ उपस्थित है, यह कामदेव को दग्ध करके शीघ्र संपूर्ण जगत को जला डालने के लिए उद्यत हो गया है। हे तात, तब पीड़ित हुए देवताओं ने भगवान शंकर की इच्छा से मेरी प्रार्थना की और मैंने शीघ्र वहां आकर अग्नि को स्तंभित किया। फिर इसने घोड़े का रूप धारण किया और इसे लेकर मैं यहाँ आया। हे जलाधार, जगतपति, दया करने वाला, मैं तुम्हें यह आदेश दे रहा हूँ, महेश्वर के इस क्रोध को, जो घोड़े का रूप धारण करके मुख से ज्वाला प्रकट करता हुआ खड़ा है, तुम प्रलय काल पर्यंत धारण किए किए रहो। हे सरितपति, जब जब मैं यहाँ आकर निवास करूंगा, तब तुम शंकर के इस अद्भुत क्रोध को छोड़ देना। तुम्हारा जल ही इसका प्रतिदिन का भोजन होगा। तुम यत्न पूर्वक इसे धारण किए रहना, जिससे यह अन्यत्र न जा सके। ब्रह्मा जी ने कहा, हे नारद, इस प्रकार मेरे कहने पर समुद्र ने रुद्र के क्रोधाग्नि रूप परमानल को धारण करना स्वीकार किया, जो दूसरे के लिए असंभव था। उसके अनंतर बारह शरीर वाली वह अग्नि समुद्र में प्रविष्ट हुई और ज्वाला मालाओं से प्रयुक्त हो उस सागर की जलराशि का दहन करने लगी। हे मुनि, तदंतर संतुष्ट चित्त होकर मैं अपने धाम को चला आया और दिव्य रूपधारी वह समुद्र मुझे प्रणाम करके अंतर्धान हो गया। हे महामुनि, रुद्र की उस क्रोधाग्नि की वही से छूटकर संपूर्ण जगत स्वस्थता का अनुभव करने लगा और देवता तथा मुनिगण सुखी हो गई। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। नारद जी ने कहा, हे विदे, हे तात, हे महाप्राज्ञ, हे विष्णु शिष्य, हे त्रिलोक कर्ता, आपने महात्मा शंकर की विलक्षण कथा सुनाई। शिव के तृतीय नेत्र की अग्नि से कामदेव के भस्म हो जाने पर और पुनः उस अग्नि के समुद्र में प्रवेश कर जाने पर फिर क्या हुआ? तदनंतर हिमालय पुत्री पार्वती देवी ने क्या किया और वे अपने दोनों सखियों के साथ कहाँ गईं? हे दयानिधे, अब आप इसे बताइए। ब्रह्मा जी ने कहा, हे तात, हे महाप्राज्ञ, अब आप महान लीला करने वाले मेरे स्वामी चंद्रशेखर के चरित्रों को आदर पूर्वक सुनिए। भगवान शंकर के नृत्य से उत्पन्न हुई अग्नि ने जब कामदेव को जला दिया, तब महान अद्भुत महाशब्द प्रकट हुआ, जिससे आकाश पूर्ण रूप से गूंज उठा। उस महान शब्द के साथ ही कामदेव को दग्ध हुआ देखकर भयभीत और व्याकुल हुई पार्वती अपनी दोनों सखियों के साथ अपने घर चली गई। उस शब्द से परिवार सहित हिमवान भी बड़ी आश्चर्य में पड़ गई और वहां गई हुई अपनी पुत्री का स्मरण करके उन्हें बड़ा क्लेश हुआ। इतने में ही पार्वती भी आ गईं। वे शंभु के विरह से रो रही थीं। अपनी पुत्री को अत्यंत विरह देखकर शैलराज हिमवान को बड़ा शोक हुआ और वे शीघ्र ही उनके पास पहुंचे। वे हाथ से उनकी दोनों आंखों को पोंछ कर बोले, हे शिवे, डरो मत, रो मत, ऐसा कहकर उन्हें पकड़ लिया। इसके बाद पर्वतराज हिमवान ने अत्यंत विह्वल हुई पुत्री पार्वती को शीघ्र ही गोद में उठा लिया और वे उन्हें सांत्वना देते हुए अपने घर ले आई। कामदेव का दाह करके महादेव जी की अंतर्धान हो जाने पर उनकी विरह से पार्वती अत्यंत व्याकुल हो गई और उन्हें कहीं भी शांति नहीं मिल रही थी। पिता के घर जाकर जब वे अपनी माता से मिली, उस समय पार्वती ने अपना नया जन्म हुआ माना। वे अपनी रूप की निंदा करने लगी और कहने लगी, हाय, मैं मारी गई। सखियों के समझाने पर भी वे राजकुमारी कुछ समझ नहीं पाती थी। वे सोते जागते खाते पीते नहाते धोते चलते फिरते और सखियों के बीच में बैठते समय
किंचन मात्र विशुद्ध का अनुभव नहीं करती थी। मेरे स्वरूप जन्म तथा कर्म को धिक्कार है, ऐसा कहती हुई वे सदा महादेव जी के की प्रत्येक चेष्टा का चिंतन करती रहती थी। ओम नमः शिवाय। इस प्रकार वे पार्वती भगवान शिव की विरह से मनी मन अत्यंत क्लेश का अनुभव करती और किंचन मात्र भी शुभ सुख नहीं पाती थी। वे सदा शिव शिव कहा करती थी। पिता के घर में रहकर भी वे चित्त से पिनाक पाणी भगवान शंकर के पास पहुंची रहती थी। हे तात शिवा शोक मग्न को बारंबार मूर्छित हो जाती थी। शैलराज हिमान उनकी पत्नी मेनका था। उनके मैना का सभी पुत्र जो बड़ी उदार चित्त थे, उन्हें सदा सांत्वना देती रहती थी, तथापि भगवान शंकर को भूल न सकी। हे बुद्धिमान देवर्षि, तदंतर एक दिन इंद्र की प्रेरणा से इच्छा अनुसार घूमते हुए आप हिमालय पर्वत पर पहुंचे। उस समय मैं महात्मा हिमवान ने आपका सत्कार किया। तब आप उनके द्वारा दिए हुए उत्तम आसन पर बैठकर उनसे कुशल पूछने लगे। उसके बाद पर्वतराज हिमवान ने अपनी कन्या के चरित्र का आरंभ से वर्णन किया कि किस तरह उसने महादेव जी की सेवा की और किस तरह हर के द्वारा कामदेव का दहन हुआ। हे मुनि, यह सब सुनकर आपने गिरिराज से कहा, हे शैलेश्वर, भगवान शिव का भजन कीजिए। फिर उनसे विदा लेकर आप उठे और मन ही मन शिव का स्मरण कर शैलराज को छोड़कर शीघ्र ही एकांत में काली के पास आ गए। हे मुने, आप लोकोपकारी ज्ञानी शिव के प्रिय भक्त हैं, ज्ञानियों में श्रेष्ठ हैं। अतः काली के समीप जाकर उसे संबोधित करके उसी के हित में इसे थोड़ा से आदरपूर्वक यह वचन कहने लगे। नारद जी ने कहा, हे काली, तुम मेरी बात सुनो। मैं दयावश यह सत्य बात कह रहा हूँ। मेरा वचन तुम्हारे लिए सर्वदा हितकर निर्दोषता उत्तम वस्तु को देने वाला होगा। तुमने यहाँ महादेव जी की सेवा अवश्य की थी, परंतु बिना तपस्या के गर्भयुक्त होकर की थी। दीनों पर अनुग्रह करने वाले शिव ने तुम्हारे तुम्हारे उसी गर्भ को नष्ट किया है। हे शिव, तुम्हारे स्वामी महेश्वर विरक्त और महायोगी हैं। उन भक्त वत्सल ने कामदेव को जलाकर तुम्हें सकुशल छोड़ दिया है। इसलिए तुम उत्तम तपस्या में निरत हो चिरकाल तक महेश्वर की आराधना करो। तपस्या के द्वारा संस्कार युक्त हो जाने पर रुद्रदेव तुम्हें अपनी भार्या अवश्य बनाएंगी और तुम भी कभी उन कल्याणकारी शंभु का परित्याग नहीं करोगी। हे देवी, तुम हठ पूर्वक शिव जी की अतिरिक्त किसी दूसरे को पति रूप में स्वीकार नहीं करोगी। ब्रह्मा जी ने कहा, हे मुने, आपकी यह बात सुनकर की राजकुमारी काली कुछ उच्छ्वास लेती हुई हाथ जोड़कर आप श्रद्धापूर्वक कहने लगी। शिवा ने कहा, हे सर्वज्ञ जगत का उपकार करने वाले प्रभु, हे मुनि, रुद्रदेव की आराधना के लिए मुझे किसी मंत्र का उपदेश कीजिए, क्योंकि सदगुरु के बिना किसी की कोई भी क्रिया सिद्ध नहीं होती, ऐसा मैंने सुन रखा है और यही सनातन श्रुति भी है। ब्रह्मा जी ने कहा, हे नारद, पार्वती का यह वचन सुनकर आप मुनि श्रेष्ठ ने पंचाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय का उन्हें विधि पूर्वक उपदेश दिया और हे मुनि, मंत्र राज में श्रद्धा उत्पन्न करने हेतु आपने उसका सबसे अधिक प्रभाव बताया। हे मुनि, आपने उनसे यह वचन कहा। नारद जी ने कहा, हे देवी, इस मंत्र के अत्यंत अद्भुत प्रभाव को सुनो, जिसके सुनने मात्र से शंकर परम प्रसन्न हो जाते हैं। यह मंत्र सब मंत्रों का राजा, मनोवांछित फल प्रदान करने वाला, शंकर को बहुत ही प्रिय तथा साधकों को भोग और मोक्ष देने वाला है। यह सौभाग्यशालिनी इसका विधि पूर्वक जप करने से तुम्हारे द्वारा आराधित हुए भगवान शिव अवश्य और शीघ्र ही तुम्हारी आंखों के सामने प्रकट हो जाएंगे। हे शिवे, नियमों में तत्पर रहकर उनकी स्वरूप का चिंतन करती हुई तुम पंचाक्षर मंत्र का जप करो, इससे शिव शीघ्र ही संतुष्ट होंगे। हे साध्वी, इस प्रकार तुम तपस्या करो, क्योंकि तपस्या से महेश्वर वश में हो सकते हैं। तपस्या से ही सबको मनोनुकूल फल की प्राप्ति होती है, अन्यथा नहीं। ब्रह्मा जी ने कहा, हे नारद, काली से इस प्रकार कहकर भगवान शिव के प्रिय भक्त इच्छा अनुसार विचरण करने वाले तथा देवताओं के हित में तत्पर रहने वाले आप स्वर्ग लोक को प्रस्थान किया। आपने स्वर्ग लोक को प्रस्थान किया। हे नारद, तब आपकी बात को सुनकर पार्वती बहुत प्रसन्न हुई, क्योंकि उन्हें परम उत्तम पंचाक्षर मंत्र राज की प्राप्ति हो गई थी। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय,
ओम नमः शिवाय। ब्रह्मा जी ने कहा, हे देवर्षि, आपके चले जाने पर प्रसन्नचित्त पार्वती ने शिव जी को तपस्या से ही साध्य माना और तपस्या करने का मन बना लिया। तदनंतर पार्वती ने अपने जया एवं विजया नामक सखियों के द्वारा अपनी माता मेनका पिता हिमालय से तप करने की आज्ञा मांगी। उन दोनों सखियों ने सबसे पहले पर्वतराज हिमालय के पास जाकर नम्रता पूर्वक भक्ति भाव से प्रणाम कर पूछा। सखियों ने कहा, हे हिमालय, आपकी पुत्री पार्वती जो आपसे कुछ कहना चाह रही हैं, उसे सुनिए। यह आपकी पुत्री अपने शरीर रूप तथा आपके कुल को भगवान शंकर की आराधना से सफल बनाना चाहती हैं। वे शंकर तपस्या से ही साध्य हैं, अन्य उपाय से उनका दर्शन संभव नहीं है। हे गिरिराज, इसलिए आपको इसी समय आज्ञा प्रदान करनी चाहिए, जिससे गिरिजावर में जाकर आदर पूर्वक तपस्या करें। ब्रह्मा जी ने कहा, हे मुनिश्रेष्ठ, पार्वती की सखियों के द्वारा इस प्रकार पूछे जाने पर गिरिराज भली भांति विचार कर यह कहने लगी। हिमालय ने कहा, मुझे तो यह बात अच्छी लगती है, परंतु यदि पार्वती की माता को यह बात अच्छी लगे तो ऐसा ही होना चाहिए। यदि ऐसा हो तो इससे बढ़कर और क्या बात हो सकती है। यदि पार्वती की माता को यह बात रुचिकर लगे तो इसमें हम तथा हमारा कुल दोनों ही धन्य हो जाएंगे। इससे बढ़कर और शुभ कारक कौन सी उत्तम बात होगी। ब्रह्मा जी ने कहा, इस प्रकार दोनों सखियां पार्वती के पिता के वचन को सुनकर पार्वती की माता से आज्ञा लेने के लिए उनके साथ वहां गई। हे नारद, पार्वती की माता के पास जाकर प्रणाम कर हाथ जोड़कर आदर पूर्वक उनसे यह वचन कहने लगी। सखियों ने कहा, हे देवी, आपको नमस्कार है। हे माता, आप पार्वती के वचनों को सुने और उसे सुनकर प्रसन्नता पूर्वक स्वीकार करें। आपकी यह पुत्री शिव जी को प्राप्त करने हेतु तपस्या करना चाहती है, इसे तप करने की आज्ञा पिता से प्राप्त हो गई है। अब आपसे पूछ रही हैं, हे पतिप्रति, यह उत्तम पति प्राप्त करने हेतु अपने स्वरूप को सफल बनाना चाहती हैं, अतः यदि आपकी आज्ञा हो यह तपस्या करी। ब्रह्मा जी ने कहा, हे मुनीश्वर, इस प्रकार कहकर सखियां चुप हो गई। मैना यह बात सुनते ही खिन्न मन वाली हो गई। उन्होंने इस बात को अस्वीकार कर दिया। तब वे पार्वती शिव जी के चरण कमलों का ध्यान कर हाथ जोड़कर विनम्र चित्त होकर अपनी माता से स्वयं कहने लगी। भगवती पार्वती ने कहा, हे माता, मैं महेश्वर को प्राप्त करने के लिए प्रातः काल तपस्या हेतु तपोवन जाना चाहती हूँ, अतः आप मुझे जाने के लिए आज ही आज्ञा प्रदान कीजिए। ब्रह्मा जी ने कहा, पुत्री की यह बात सुनकर मैना दुखी हो गई और विकल होकर पुत्री को अपने पास बुलाकर कहने लगी। मैना ने कहा, हे शिवे, हे पुत्री, यदि तुम दुखी हो और तपस्या करना चाहती हो तो घर में ही तपस्या करो। हे पार्वती, अब बाहर मत जाओ। जब मेरे घर में ही सब देवता तीर्था समस्त क्षेत्र विद्यमान है तो तब करने के लिए तुम अन्यत्र कहाँ जा रही हो। हे पुत्री, तुम हठ मत करो और न तो कहीं बाहर जाओ। तुमने पहले क्या सिद्ध कर लिया और अब क्या सिद्ध करोगी। हे वत्से, तुम्हारा शरीर कोमल है और तपस्या तो बड़ा कठिन कार्य है, इसलिए तुम यहीं तपस्या करो, कहीं बाहर मत जाओ। मनोकामना की पूर्ति के लिए स्त्रियों के वन जाने की बात तो मैंने नहीं सुनी है, इसलिए हे पुत्री, तपस्या करने के लिए वन गमन का विचार मत करो। ब्रह्मा जी ने कहा। इस प्रकार उनकी माता ने अनेक प्रकार से पुत्री को वन जाने के लिए मना लिया, किंतु शंकर जी की आराधना के बिना कहीं भी उन पार्वती को शांति नहीं मिली। मैना ने बार बार तपस्या के निमित्त बन जाने से उन्हें रोका। इसी कारण से शिवा ने उमा नाम प्राप्त किया। हे मुनि, इसके बाद तपस्या की अनुमति न मिलने से उन शिवा को दुखी जानकर शैल प्रिया मैना ने पार्वती को तप करने के लिए आज्ञा प्रदान कर दी। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हे मुनि श्रेष्ठ, माता की आज्ञा पाकर उत्तम व्रत वाली पार्वती ने शंकर जी का स्मरण करते हुए अपने मन में बड़ी सुख का अनुभव किया। तदनंतर शिवा माता पिता को प्रसन्नता पूर्वक प्रणाम कर अपनी दोनों सखियों को साथ लेकर शिव जी का स्मरण करके तपस्या करने के लिए वन की ओर चले। उन्होंने अनेक प्रकार के विचारों, प्रिय वस्तुओं तथा नाना प्रकार के वस्त्रों का परित्याग कर मौजी मेखला बांधकर सुंदर बलकल को धारण कर लिया। ओम नमो नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, और बहुमूल्य हार उतार कर
मृग चर्म धारण कर लिया। इसके बाद वे तपस्या करने के लिए गंगा अवतरण नामक स्थान पर चली गई। ध्यान करते हुए शंकर ने जहाँ कामदेव को जलाकर भस्म कर दिया था, वहीं हिमालय का गंगा अवतरण नाम वाला शिखर है। ये तात्काली हिमवत प्रदेश के शिखर पर स्थित उसी गंगा अवतरण नामक स्थान पर गई और जगदम्बा पार्वती काली ने उसे शिव जी से रहित देखा। जहाँ स्थित रहकर शिव जी ने अत्यंत कठिन तप किया था, उस स्थान पर जाकर वे क्षण भर के लिए शिव विरह से व्याकुल हो उठी। उस समय वे हा शंकर इस प्रकार कहकर रोती हुई चिंता तथा शोक से युक्त होकर अत्यंत दुखित हो विलाप करने लगी। इसके अनंतर बहुत समय के बाद हिमालय पुत्री पार्वती धैर्य पूर्वक मोह का त्याग करके नियम में दीक्षित हुई। वे उस महान उत्तम श्रृंगी तीर्थ में तपस्या करने लगी। उस स्थान में गौरी की तपस्या करने के कारण उसका गौरी शंकर ऐसा नाम पड़ा। हे मुनि, वहां पार्वती ने अपनी तपस्या की परीक्षा के लिए अनेक प्रकार की पवित्र सुंदरता फलवान वृक्ष लगाए। उन सुंदरी ने भूमि शुद्धि और वेदी का निर्माण करके मन के साथ समस्त इंद्रियों को रोक कर उसी स्थान पर मुनियों के लिए भी कठिन तपस्या आरंभ कर दी। वे ग्रीष्म काल में दिन रात अग्नि प्रज्वलित कर उसके बीच में बैठकर पंचाग्नि तम तम तापती हुई पंचाक्षर महामंत्र का जप करती थी। वे वर्षा के समय पत्थर की चट्टान के स्थंडिल पर सुस्थिर आसन लगाकर बैठी हुई खुले आकाश के नीचे जल की धारा सहन करती और भक्ति में तत्पर होकर निराहार रहकर वे शीतकाल की रात्रियों में निरंतर शीतल जल में निवास करती। इस प्रकार पंचाक्षर मंत्र के जप में रत होकर तब करती हुई वे संपूर्ण मनोवांछित फल के दाता शंकर का ध्यान करने लगी। वे प्रतिदिन अवकाश मिलने पर विपरीत अवकाश में अपने द्वारा लगाई गई सुंदर वृक्षों को सखियों के साथ प्रसन्नतापूर्वक सींचती थीं तथा अतिथि सत्कार भी करती थीं। शुद्ध चित्त वाली वे पार्वती आदि सर्दी अनेक प्रकार की वर्षा तथा असह्य धूप बिना कष्ट माने सहन करती थी। हे मुनि, इस प्रकार उनके ऊपर अनेक प्रकार के दुख आए, परंतु उन्होंने उनकी कुछ भी परवाह नहीं की। वे केवल शिव में मन लगाकर वहां स्थित थी। इस प्रकार तब करती हुई देवी ने पहले फलाहार से फिर पत्ते के आहार से क्रमशः अनेक वर्ष बिताई। तदनंतर हिमालय पुत्री शिवा देवी पत्ते भी छोड़कर सर्वथा निराहार रहकर तपस्या में लीन रहने लगी। जब उन हिमालय पुत्री शिवा ने पत्ते खाना भी छोड़ दिया, तो वे शिवा देवताओं के द्वारा अपर्णा कही जाने लगी। इसके ओम नमः शिवाय। इसके बाद पार्वती भगवान शिव का ध्यान करके एक पैर पर खड़ी होकर पंचाक्षर मंत्र का जप करती हुई कठोर तपस्या करने लगी। उनके अंग चीर और बलकल से ढके थे। वे सिर पर जटाजूट को धारण किए हुई थी। इस प्रकार शिव जी के चिंतन में लगी हुई पार्वती ने तपस्या के द्वारा मुनियों को भी जीत लिया। इस प्रकार तब करती हुई तथा महेश्वर का चिंतन करती हुई उन काली ने 3000 वर्ष इस तपोवन में बिता दिए, जहाँ पर शंकर जी ने 60,000 वर्ष तक तपस्या की थी। उस स्थान पर कुछ क्षण रुक कर वे अपने मन में विचार करने लगी। हे महादेव, क्या आप तपस्या में संलग्न हुई मुझे नहीं जानते, जो कि मुझे तपस्या में लीन हुए इतने वर्ष बीत गए, फिर भी आपने मेरी सुध न ली। लोक एवं वेद में मुनियों के द्वारा सदा गान किया जाता है कि भगवान शंकर सर्वज्ञ सर्वात्मा तथा सर्वदर्शन है। ये देव समस्त ऐश्वर्य को प्रदान करने वाले, सब प्रकार के भावों से प्राप्त होने वाले, भक्तों के मनोरथ को सदा पूर्ण करने वाले तथा सभी प्रकार के कष्टों को दूर करने वाले हैं। यदि मैं अपनी सारी कामनाओं का त्याग कर मात्र वृष ध्वज शंकर में अनुरक्त हूँ, तो भी शंकर मुझ पर प्रसन्न हो। यदि मैं उत्तम भक्ति के साथ विधिपूर्वक नित्य नारद तंत्रोक्त पंचाक्षर मंत्र का जप किया है, तो वे शिव जी मेरे ऊपर प्रसन्न हो। यदि मैंने विकार रहित होकर भक्ति पूर्वक सर्वेश्वर शिव का यथोक्त चिंतन किया है, तो वे शंकर मुझ पर प्रसन्न हो। इस तरह नित्य अपने मन में सोचती हुई उन्होंने नीचे की ओर मुख किए एवं जटावल कल धारण कर निर्विकार होकर दीर्घ काल तक तप किया। इस तरह उन्होंने मुनियों के लिए भी दुष्कर तपस्या की, जिसका स्मरण कर वहां सभी पुरुष परम विस्मय में पड़ गए। उनकी तपस्या देखने के लिए सभी लोग वहां उपस्थित हो गए और अपने को धन मानते हुए एक स्वर से कहने लगे, धर्मवृद्धों के पास बड़े लोगों का जाना कल्याणकारी
आदि कहा गया है। तपस्या में कोई प्रमाण नहीं है। विद्वानों को सदा धर्म का मान करना चाहिए। इसकी इसकी तपस्या को सुनकर तथा देख कर ऐसा ज्ञात होता है कि अन्य लोग क्या तप कर सकते हैं। संसार में इसके तप से बढ़कर कोई तप न तो हुआ है और न होगा। इस प्रकार कहते हुए पार्वती के तप की प्रशंसा कर कठोर अंग वाली वे तपस्वी तथा अन्य जन प्रसन्न हो अपने अपने स्थान को चली गई। ब्रह्मा जी ने कहा, हे महर्षि, अब आप जगदम्बा पार्वती की तपस्या के अन्य बड़े प्रभाव को सुनिए, जो महान आश्चर्यजनक चरित्र है। पार्वती के आश्रम में रहने वाले समस्त जंतु जो स्वभाव से ही परस्पर विरोधी थे, वे भी उनकी तपस्या के प्रभाव से भय रहित हो गई। निरंतर राग आदि दोष से युक्त रहने वाले वे सिंह और गौ आदि भी वहां उनकी तपस्या की महिमा से परस्पर बाधा नहीं पहुंचाते थे। हे मुनिश्रेष्ठ, मारजार मूषक आदि भी जो स्वभाव से आपस में बैर करने वाले हैं, वे भी एक दूसरे के प्रति कभी विकार भाव नहीं रखते थे। हे मुनि सत्तम, वहाँ फल युक्त वृक्ष विविध प्रकार के तृण और विचित्र पुष्प उत्पन्न हो गई। वे वह संपूर्ण वन उनकी तपस्या की शक्ति के रूप में वहां हो गया और कैलाश के समान मालूम पड़ने लगा। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ब्रह्मा जी ने कहा, हे मुनीश्वर, शिव जी की प्राप्ति के लिए इस प्रकार तपस्या करती हुई पार्वती का बहुत समय व्यतीत हो गया। जो भी शंकर प्रकट नहीं हुए। तब अपने संकल्प में दृढ़ निश्चय वाली परमेश्वरी पार्वती के समीप अपनी भार्या, पुत्र तथा मंत्रियों सहित आकर गिरिराज हिमालय मैं उनसे कहने लगी। हिमालय ने कहा, हे महाभाग, हे पार्वती, तुम इस तप से दुखी मत हो। हे बाले, रुद्र विरक्त हैं, इसलिए तुम्हें दर्शन नहीं दे रहे हैं, इसमें संदेह नहीं है। दुबली पतली तथा सुकुमार अंगों वाली तुम इस तपस्या से मूर्छित हो जाओगी, इसमें संदेह नहीं है। यह मैं सत्य सत्य कहता हूँ। इसलिए हे वरवर्ण, तुम उठो और अपने घर चलो। उन रुद्र से तुम्हारा कौन सा प्रयोजन सिद्ध होगा, जिन्होंने पहले कामदेव को ही भस्म कर दिया है। जब निर्विकार होने के कारण भी शिव तुम्हें ग्रहण करने नहीं आएंगी, तो हे देवेशी, तुम उनसे प्रार्थना भी क्यों करोगी। जिस प्रकार आकाश में रहने वाले चंद्रमा को ग्रहण नहीं किया जा सकता, उसी प्रकार ही अनगी तुम शिव जी को भी दुर्लभ समझो। ब्रह्मा जी ने कहा, इस प्रकार महनार, सह्याद्रि, मेरु, मंदार एवं मैनाक ने भी उन सती को बहुत बहुत समझाया। अन्य क्रौंचादि पर्वतों ने भी अनेक कारणों को प्रदर्शित करते हुए आतुरता सी रहित उन पार्वती को समझाया। इस प्रकार सब लोगों की समझा लेने के बाद तपस्या में संलग्न हुई पवित्र मुस्कान वाली तन्वी पार्वती हंसती हुई अपने पिता हिमालय से कहने लगी, ओम नमः शिवाय। भगवती पार्वती ने कहा, हे माता, हे पिता, मैंने जो बात पहले कही थी, क्या आप लोग उसे भूल गए हैं। हे बंधुगण, इस समय आप लोग भी मेरी प्रतिज्ञा सुने। जिन्होंने क्रोध से कामदेव को जला दिया, वे महादेव निश्चय ही विरक्त हैं, किंतु उन भक्त वत्सल शंकर को मैं अपनी तपस्या से संतुष्ट करूंगी। आप सभी लोग परम प्रसन्न होकर अपने अपने घरों को जाएं, वे अवश्य ही प्रसन्न होंगे, इसमें संदेह नहीं है। जिन्होंने कामदेव को भस्म कर दिया तथा जिन्होंने पर्वत की वन को भी जला दिया, उन सदाशिव को मैं केवल अपनी तपस्या से यहाँ अवश्य बुलाऊंगी। हे महाभागों, वे सदाशिव महान तपोबल से अवश्य प्रसन्न हो जाते हैं, यह निश्चय जानिए। मैं आप लोगों से सत्य कह रही हूँ। ओम नमः शिवाय। ब्रह्मा जी ने कहा, पर्वताराज की पुत्री सुभाषिणी पार्वती अपनी माता मेनका भाई मैनाक मंदर तथा पिता हिमालय से इतना कहकर चुप हो गई। इस प्रकार जब शिवा ने उनसे कहा, तो विचक्षण हिमनग आदि पर्वत बार बार गिरिराज की प्रशंसा करते हुए जहां से आए थे, वहां अत्यंत विस्मित हो चले गए। उन सब के चले जाने पर सखियों सहित वे पार्वती परमार्थ के निश्चय से युक्त हो और अधिक दृढ़ता से महान तपस्या करने लगी।
हे मुनिश्रेष्ठ, उस महान तपस्या से देवता, असुर एवं मनुष्यों सहित चराचर त्रैलोक संतप्त हो उठा। उस समय समस्त सुर, असुर, यक्ष, किन्नर, चार सिद्ध, साध्य, मुनि, विद्याधर, महान पूरक, प्रजापति एवं गुह्यक तथा अन्य प्राणी बड़ी कष्ट को प्राप्त हुए, किंतु वे इसका कारण न समझ सके। तपते हुए समस्त अंगवादी था व्याकुल सभी इंद्र आदि परस्पर मिलकर गुरु बृहस्पति से परामर्श करके मुझ ब्रह्मा की शरण में सुमेरु पर्वत पर गए। नष्ट कांति वाली था व्याकुल सेवक वहां पहुंचकर शीघ्र प्रणाम करके आरती करके एक साथ मुझसे कहने लगे। देवताओं ने कहा, हे विभु, इस चराचर संपूर्ण जगत का आपने ही निर्माण किया है, किंतु इस समय यह सारी सृष्टि क्यों जल रही है, इसका कारण ज्ञात नहीं हो पा रहा है। हे प्रभु, हे ब्रह्मन, इसका कारण आप बताइए, क्योंकि आप ही इसे जानने में समर्थ हैं। हम देवगणों का सारा शरीर जल रहा है, दग्ध होते हुए शरीर वाले हम देवताओं का आपके अतिरिक्त कोई अंग रक्षक नहीं है। ब्रह्मा जी ने कहा, इस प्रकार देवताओं की बात को सुनकर मैं शिव जी का स्मरण कर हृदय में सोचने लगा, यह सब पार्वती की तपस्या का फल है, सारा विश्व जल जाएगा। यह जानकर मैं भगवान विष्णु से निवेदन करने के लिए उन सभी के साथ आदर पूर्वक शीघ्र क्षीर सागर गया। ओम नमः शिवाय। देवगणों के साथ वहां जाकर मैंने देखा कि नारायण सुख पूर्वक आसन पर विराजमान हैं। उस समय मैं उन्हें प्रणाम कर तथा करके हाथ जोड़कर कहने लगा, हे महाविष्णु, तपस्या में संलग्न पार्वती की परम कठोर तपस्या से हम लोग संतप्त हो रहे हैं, अतः हम शरणागतों की आप रक्षा कीजिए। हम देवताओं का यह वचन सुनकर शेष आसन पर बैठी हुई रमेश्वर हम लोगों से कहने लगी। भगवान विष्णु ने कहा, मैंने सारा कारण जान लिया है, आप सब लोग पार्वती की तपस्या से संतप्त हो रहे हैं, अतः मैं आप लोगों के साथ अभी परमेश्वर के पास चल रहा हूँ। हे देवगणों, हम लोग सदा शिव के समीप चलकर उनसे प्रार्थना करें कि वे पार्वती का पानी ग्रहण करें, क्योंकि शिव जी के द्वारा पार्वती का पानी ग्रहण करने पर ही लोक का कल्याण होगा। ओम नमः शिवाय। देवादिदेव पिनाकधारी सदाशिव पार्वती को वर प्रदान करने के लिए जिस प्रकार उद्यत हों, उसी प्रकार का उपाय हम लोगों को इस समय करना चाहिए। इसलिए आप हम लोग उस स्थान पर चलेंगे जहाँ परम मंगल महाप्रभु रुद्र इस समय उग्र तपस्या में लीन है। ब्रह्मा जी ने कहा, विष्णु जी की वह बात सुनकर प्रलय करने वाले और क्रोध पूर्वक हर्ष से कामदेव को नष्ट करने वाले शंकर से भयभीत हुए वे देवता विष्णु से कहने लगे। देवताओं ने कहा, हे विष्णु, महाभयंकर क्रोधी कालाग्नि के समान प्रभाव वाली विरूपाक्ष महाप्रभु के पास हम लोग नहीं जाएंगे, क्योंकि उन्होंने जिस प्रकार दुराधर्ष कामदेव को भस्म कर दिया, उसी प्रकार क्रोध में भरकर वे हम लोगों को भी भस्म कर देंगे, इसमें संदेह नहीं है। ब्रह्मा जी ने कहा, हे मुनि, इंद्र आदि देवताओं की यह बात सुनकर वे विष्णु उन सभी देवताओं को धीरज बनाते हुए कहने लगे। भगवान विष्णु ने कहा, हे देवगणों, आप सभी लोग आदर पूर्वक मेरी बात सुनिए। वे सदाशिव आप लोगों को भस्म नहीं करेंगे, क्योंकि वे देवताओं के भय को नष्ट करने वाले हैं। ओम नमः शिवाय। इसलिए आप सभी बुद्धिमान लोग शंभु को कल्याणकारी मानकर मेरे साथ उन परम प्रभु के पास चलिए। वे शिव ही पुराण पुरुष की अधीश्वर सबसे श्रेष्ठ तपस्या करने वाली परमात्म स्वरूप और परात्पर है, हम लोगों को उन्हीं का आश्रय लेना चाहिए। ब्रह्मा जी ने कहा, जब सर्वसमर्थ विष्णु ने इस प्रकार देवगणों से कहा तो वे सब उनकी साथ पिना की भगवान सदाशिव के दर्शन करने की इच्छा से चले। विष्णुवाद देवगण मार्ग में पड़ने के कारण सर्वप्रथम कुतूहल बस उस आश्रम में गई जहाँ पार्वती तपस्या कर रही थी। तदनंतर सभी देवताओं ने पार्वती का तप देखकर उनकी तेज से व्यापृत होती जो रूप वाली था तप में अधिष्ठित उन जगदम्बा को प्रणाम किया और साक्षात सिद्धि का शरीर धारण करने वाली उन पार्वती की तप की प्रशंसा करते हुए वे देवगण वहां गई जहाँ वृषध्वज थे। हे मुनि, वहां पहुंचकर उन देवताओं ने सर्वप्रथम आपको शिव के समीप भेजा और स्वयं काम को नष्ट करने वाले भगवान शंकर देखते हुए दूर ही स्थित रहे। उस समय ही नारद, विशेष रूप से शिव भक्त, आपने निर्भय होकर शिव जी के स्थान पर जाकर शिव जी को प्रसन्न मुद्रा में देखा। ओम नमः शिवाय।
हे मुनि तदंतर लौट कर यत्न पूर्वक उन विष्णु आदि देवताओं को बुलाकर आप शिव जी के स्थान पर उन्हें ले गई। तदनंतर विष्णु आदि सभी देवताओं ने शिव जी के स्थान में जाकर प्रसन्न मन से उन भक्त वत्सल भगवान सदाशिव को सुखपूर्वक बैठे हुए देखा। वे योगासन लगाए हुए अपने गणों से घिरे थे। वे परमेश्वर रूपी शंकर साक्षात तपस्या के विग्रहवान रूप थे। तो विष्णु एवं मेरे साथ रहने वाले अन्य देव मुनीता सिद्धगण उन परमेश्वर शिव जी को प्रणाम कर वेद एवं उपनिषदों के सूक्तों द्वारा उनकी स्तुति करने लगे। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।